इसकी जो साइज़ है और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी के ऊपर, साइज़ के ऊपर। और वो साइज़ हम 4 लाइनों से ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं। जिस वक्त ये मंडी की क्रॉप बनेगी फिर हमारी रिकमेंडेशन है कि 6 की बजाय 8 लाइनों के ऊपर जाए। गार्लिक G1 के लिहाज से ये कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। एक बहुत ही शानदार G1 की गैदरिंग इकट्ठी हुई है। G1 के जो बड़े नाम हैं पूरे पाकिस्तान के, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। तो इधर मुकम्मल गाइडलाइन हम दे रहे हैं और मुकम्मल जो इसका फ्यूचर है एक पूरे एक अच्छे अंदाज से एक बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। और जो मुल्क के माया नाज हैं जुल्फ़कार, सिराज साहब, इरफान नवाज़ साहब और सवाबी से तल्लक़ रखने वाले कई अहम नाम सब इस फंक्शन में शामिल हैं। एक सिंपल एप्लीकेशन के ज़रिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा सकते हैं। अपनी शेयरिंग कास्ट है उसमें 25% ज़िम्मेदार दे रहा है, 75% नाकाबिले वापसी सब्सिडी है। अगर कोई ज़िम्मेदार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं तो उनको सोलर सिस्टम की भी सहूलत मुहैया होगी 10 किलोवाट तक। तो और ये सब कुछ पहले आइए, पहले पाइएगा बुनियाद। ये वाटर मैनेजमेंट की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। बाकी लेज़र लैंड लेवलर हम सब्सिडी कर देते हैं और इस तरह की काफ़ी प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। तो ये है कि ये हुकूमत जो है इस पर बिल्कुल काम ना करे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गार्लिक के बाद भी आप रुक नहीं रहे, आप जिंजर पे जाएंगे, आप बहुत सी ऐसी चीज़ों पे। और ये पिछले 3 साल से मुझे गार्लिक के हवाले से कन्विंस कर रहा था कि कोई साहब लसन ना लो तो तुम घ्यो नहीं भुल जाओगे। तो मैं अच्छे कहता सी कि असं जिथे है ठीक है। 3 साल लगे इसको समझाने में। तो इस साल मैंने फिर कहा कि चलो यार थोड़ी जी इन्वेस्टमेंट भरा तलक भी है कर ही ली है। तो लगता है कि ये सही कह रहा था। बड़ा चूँकि हर गैदरिंग आप चेक कर रहे हैं, अभी तकरीब का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ और मेहमानों की आमद जारी है। बहुत सारे मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमान अभी पहुंचने वाले हैं। ये देख रहे हैं मीडिया का पूरा इंतज़ाम था और एक पूरी एक अच्छी तकरीब। आप सबका मशहूर हूँ कि आप अपने मसरूफ़ ज़िंदगी के लम्हात में से वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और इस सेमिनार को रौनक बख्शी। और सबसे ज़्यादा खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं हमारे भाई चौधरी तारिक साहब। ये रवायती तरीक़ों से हट के जदीद तरीक़ों के ऊपर इसको काश करें तो हमारी पैदावार कितनी बढ़ सकती है, उनके ऊपर खादें कितनी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी है क्या 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 कंपोनेंट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी पैदावार को 40 से 45% तक बढ़ा सकते हैं। फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर आम रवायती काश्तकारी के ऊपर G1 गार्लिक अगर हम 6000 टन से लेकर 6000 किलो से लेकर 8000 किलो की अगर पैदावार लेते हैं तो इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके हम 12000 किलो तक भी एकड़ जो पैदावार लेते हैं। और हमारे फार्मर यहाँ पे मौजूद है जो तारिक साहब ने लास्ट ईयर किया है, इससे भी डबल ये पैदावार। इसके कंपोनेंट के ऊपर आते हैं और ये टेक्निकल सेशन होगा थोड़ा सा 10 मिनट का। नवाज मेरा नाम है। यहीं से मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से किया। मिचल्स फ्रूट फार्म के ऊपर एज ए फार्म मैनेजर मैं कुछ 7 साल के यहाँ मैंने काम किया। मैंने कुछ ट्रेनिंग हासिल की अमेरिका से, कैंसर स्टेट यूनिवर्सिटी से, जिसमें पानी को कैसे महफूज किया जाए, पानी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। जापान से मैंने ट्रेनिंग ली कि एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन कैसे लेके आई जाए, कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए। इसी तरह किरान इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कराऊंगा। पैदावार जो चाइना का गार्लिक है उसकी बात करें तो तकरीबन उसकी जो खुश्क पैदावार है 3000 किलो तक आती है, 3000 से 3500 किलो। G1 गार्लिक एक ही एकड़ में से 5500 से 6500 kg तक हमारा एक एकड़ में से पैदावार है। तो ये वो फर्क है जिसकी वजह से सारे फार्मर चाहते हैं कि हम G1 गार्लिक को लगाएं और उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई भी जो है वो उसके अंदर अनबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से प्राइस इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इकोनॉमिक एनालिसिस के इस वक्त ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर और फ्लड के ऊपर अगर हम 1 एकड़ लगाते हैं, दोनों का हम मुवाजना करते हैं, उसमें कॉस्ट कितना सोलर तकरीबन कोई
6.5 लाख से लेकर कोई 9.5 लाख का खर्चा आता है, और उसमें भी 75% गवर्नमेंट की सब्सिडी है। 25% जो हमारा बनता है तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट है, और उस 2.5 लाख कॉस्ट लगाने के बाद हमारे पास जो 600 से 700 kg है वो लगाना है। अक्टूबर का पहला हफ्ता इसके लिए सबसे बेहतर है, जिसके अंदर इसको लगाया जाता है। और खादें हम इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ तजर्बात हैं, लेकिन हमने देखा है कि 110 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 140 किलो पोटाश नेट कंटेंट अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो सबसे बेहतर जो इसके ऊपर पैदावार आती है। और मल्च जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप इसको सैंडी या लूमी सॉइल के ऊपर लगाते हैं तो मल्च बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लेई सॉइल के अंदर पक्की ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो मल्च ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच। ये भी ले सकती है, लोकल वैरायटी है, जो कि पूरे पाकिस्तान में लगाई जाती है। ये ले सकते हो चप्पल, ये जैसे वैरायटी नहीं है, ये इंडिया से इम्पोर्ट होकर एक कनाल पे टोटल 5,40,000 रुपए जो है ये टोटल कास्ट है एक कनाल की। अच्छा, ये जो मतलब साल 2023-24 से, जैसे मैंने पहले बताया कि हम कोशिश करते हैं कि हम छोटा यूनिट रखें। तो साल 2023 में अगर कोई इन्वेस्टर एक कनाल पे इन्वेस्टमेंट करे तो उनको एक्सपेक्टेड कितनी इनकम जो है वो ले सकता है। तो हमने अगले साल के लिए जो हमने प्राइस रखा है वो हमने 1,000 रुपये रखा है फ्रेश का। अगर कोई फार्मर 1,000 रुपये के हिसाब से अपना सीड सेल करें, और जो यील्ड है वो तकरीबन मतलब 1500 kg से लेके 3,000 kg तक जो है जीवन के हार्ट लेते हैं। ये मार्च 25-26 मार्च के बाद फूल निकालना शुरू कर देता है। तो फार्मर्स को ये फूल जो है काट कर तोड़ना है। अगर फूल काट कर तोड़ा जाए तो जैसे का बल्ब साइज है वो बेहतर रहेगा। अगर इस फूल को ना तोड़ा गया तो बल्ब का साइज है वो छोटा रहेगा और उसकी दवा भी कम आएगी। बनाता है राउंड बल्ब जिसकी पूरी इंडस्ट्री में, जिसमें गुजरात में जितनी बड़े इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज थे, जो लोकल और जो लोकल फार्मर्स थे उन्होंने शमूलियत की। इंशाल्लाह कल की ठीक है वन हम पूरी। मैं जब आ रहा था तो मैंने स्टडी किया कि ओकाड़ा में मेन क्रॉप्स होती हैं। तो मैंने देखा कि जो पोटैटो का 65 to 70% ओकाड़ा प्रोड्यूस कर रहा है पूरे पाकिस्तान का, इवन हम बाहर भी बेच रहे हैं। तो मैंने, क्योंकि मेरी ये जर्नी 2019 से गार्लिक की स्टार्ट है, तो मैं जब आया था मैं इसको एज ए सीड कंसीडर करके कभी नहीं आया था। मैं एज कमोडिटी देख के आया था कि अगर हम इसकी हाइप रेट होगी तो ये सीड में चला गया। लेकिन मैं दोबारा उन्हीं बेसिक्स की तरफ आऊँगा जो इंशाल्लाह आज नहीं तो 10 साल के बाद ये उस स्टेज पे चला जाएगा और इसे इंशाल्लाह एक मल्टी की प्रोडक्ट बन जाए। तो इस बिटवीन मैंने थोड़ी सी स्टडी की, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी इंपोर्ट 48% से 52% के अराउंड जो हमारे इंपोर्ट का डेफिसिट है गार्लिक में, जो हम डिफरेंट कंट्री से मंगा रहे हैं, वो चाइना है, ईरान है, इंडिया से भी ढके छुपे आ रहे हैं, तो वो 48 से 52% के अराउंड है। ये वेरी करती है, लेकिन मैं 50% को एक बेंचमार्क सेट कर लेता हूँ। 50% गार्लिक आप डिफरेंट कंट्री से मंगा रहे हैं, जो कि कम से कम 20 अरब रुपए के हैं। आप पोटैटो के बहुत सारे फार्मर हैं जो पोटैटो बाहर भी बेचते हैं, तो उनके लिए ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। 50% की मार्केट जो कि 20 अरब पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। मज़ीद 50% जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी एक बहुत कमज़ोर वैरायटी का रोल है। वो देसी गुलाबी है या M756 है, उसने भी किसी स्टेज पे जाके जीवन ने उसको रिप्लेस करना है। तो इंशाल्लाह मेरे नज़दीक गार्लिक में 100% आपके पास एक जीवन की शक्ल में एक मार्केट अवेलेबल है। अब वो कल को जाके वैल्यू एडिशन में जाती है, रिटेल में जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर इसको मैं बात करूं तो रिटेल के अंदर ये 40 अरब रुपए की मार्केट है। जो 20 अरब रुपए का मैं फिगर दे रहा हूँ, ये तो इंपोर्ट की बात में आप बात पे कर रहे हैं, लेकिन रिटेल चैनल में जब जाते हैं तो ये 40 अरब रुपए से भी ऊपर चला जाता है। ओकाड़ा में आके ये बात करना मेरे ख्याल से
क्योंकि हमने 2019 से जब सफ़र स्टार्ट किया था तो हमने डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर करने का मौका। फ्यूचर में गार्लिक का हब होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह हैं। आपने आलू प्रोड्यूस करके ये दिखाया है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आपके पास इसको उगाने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो लैंड चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, या इवन फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है। पाकिस्तान का और कोई डिस्ट्रिक्ट, हम बाकी पाकिस्तान में छोटे स्केल पे तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे शायद किसी कोई और डिस्ट्रिक्ट ना कर पाए। दूसरा डिस्ट्रिक्ट या दूसरा सिटी मेरे जहन में सवाबी का एरिया था, लेकिन वहाँ पे भी जो मैं कमी फील करता हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है और जो एसोसिएट चीज़ें हैं उनकी है। औकाड़ा में ये चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पाकिस्तान का डेफिसिट आप लोग पूरा कर सकते हैं। ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं औकाड़ा में आया हूँ तो ये हम एक सीट की प्रमोशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है, नहीं, आप लोगों ने ये करके दिखाया हुआ है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि आप इसको भले सीड में ना देखें, इसको मंडी की प्रोडक्ट देख के ही आजकल जो मंडी का रेट है उसके हिसाब से इसकी प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लें, तो आप जितनी भी फसलें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इससे इवन मैच भी नहीं करती हैं। तो आप लोग इसके अंदर आए। पाकिस्तान का ये इम्पोर्ट बिल जो 20-25 अरब रुपए का है और जो हर साल 15% इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कम करें, क्योंकि अब ये मुल्क की ज़रूरत ये जो इस वक्त इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, सारा सिलसिला है कि हमारी मेहरबानी है, हम दरख्त काटते आए हैं, लगाने नहीं चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़मीनों को भी आबाद करें और अपनी जो साइटें हैं और तेरी रोटी खाते आया असल गल ही है क्या बरात उधर बढ़नी है जो बने लोग साहब ने साजिश की दी है। साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਇੰਟਰਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ये भी आ गई आ जा माल देखो यार भाई कुछ दोस्तों उधर ले चला मैं हाँ पल्ली साइड पौधा बचा जुर्म में कबीर है 80% ज़्यादा तो कह सकते कितना एरिया है वो बताइए कमलाना साहब का भी बड़ा कमलाना साहब ये पौधे इधर आना अच्छा एक चीज़ है डैमेज करेगी पौधे को मार भी देगी, लेकिन ये पौधों में आ जाए अदरवाइज गाली सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो छोटा हाँ छोटे पे बहुत जल्दी है हर बीमारी उसके अंदर कॉलोनी बन जाती है। इरफान भाई जल्दी मोस्टली फसलों में बिकते जा रहे और चाल लेना कर रहे ना वो चाल लेना बहुत अच्छा जिस बात किसी ख्याल कर रहे हो असं ना फोकस कर रहे हैं पर एक नेक्स्ट महीने आने वाले वक्त में तो हम कुछ फील्ड ऐसा भी हैं जिन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की 25,000 पौधा एक लाया तो मेरे ख्याल से लमसम 80,000 के करीब ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 80,000 ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत अच्छा है या अच्छा है ये चाल है दो चीज़ें जिस वक्त की आवाज़ में बताइए दो चीज़ें बेसिकली जिस वक्त सीड हमारा महंगा है उस वक्त हम समझते हैं कि इसकी जो साइज़ है और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी के ऊपर साइज़ पर और वो साइज़ हम 4 लाइनों से ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं। जिस वक्त ये मंडी की क्रॉप बनेगी फिर हमारी रिकमेंडेशन है कि 6 की बजाय 8 लाइनों के ऊपर जाए, क्योंकि मंडी के अंदर बड़े साइज़ की निस्बत मीडियम साइज़ जो है वो रिक्वायर्ड होगा या छोटे साइज़ का जो है वो रिक्वायर्ड होगा।
उसमें जो बड़े बल्ब होंगे वो प्रोसेसिंग में जाएंगे और बाकी जो मीडियम और छोटे साइज़ के होंगे वो जाएंगे मंडी के अंदर। तो 6 लाइनें उस वक्त ज़्यादा सूट करेंगी जब मंडी के अंदर जाएगा। अभी इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि 4 लाइनें जो हैं वो ज़्यादा सूट करेंगी, उसके ऊपर ज़्यादा प्रोडक्टिव हम इसकी रिसोर्स कम हो जाएगी चीज़ के मुताबिक अगर हम करें तो प्लांटेशन नहीं, और ओवरऑल क्रॉप में कोई फर्क नहीं आ क्रॉप रहा के है। ऊपर क्लियर डिफरेंस हो तो फिर तो बंदा कहे कि यार बल्ब के साइज़ के ऊपर है डिफरेंस। यानी कि जिस वक्त आपका ये निकलेगा एवरेज जब आप निकालेंगे तो इसकी मेरे ख्याल में कोई 220 ग्राम 230 ग्राम के करीब होगा। अगर आप 4 लाइनें लगाते हैं तो आपका 300 ग्राम के करीब होगा। इसकी डेंसिटी क्या है वैसे नॉर्मली जिन्होंने रखी और अगर आप 2 पे जाते हैं 7x7 एवरेज जो है वो 50,000 से 60,000 इस वक्त जो है वो आइडियल आइडियल है। और 50,000 से अगर कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है और 60 से ऊपर है तो उस वक्त जो है वो सीड की प्रोडक्टिविटी कम है।